Now we will do computer. In computer we had completed first chapter and all of you had written question answer and blanks everything in the textbook for the first chapter. I think all of you had completed. Now we will start the next chapter, chapter number 2, MS Windows 7. Okay, so this is the chapter regarding computer operating system. Now what is it that we will see? So here it is given the conversation with Tina and Turbo. Hi Tina, why are you sharing? Why are you staring at your computer like this? Turbo is asking to Tina that why are you staring at your computer like this? मतलब आप कंप्यूटर को ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो then Tina is answering, Hi Turbo, I see so small pictures on the computer screen. What are they meant for? तो टीना बताती है कि मैं कंप्यूटर पे बहुत छोटे छोटे पिक्चर्स देख रही हूँ, तो वो क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Then Turbo is telling, I will explain all that you are seeing on your monitor. मॉनिटर पे तुम्हें जो भी सब कुछ दिख रहा है उसके लिए मैं तुम्हें समझाऊंगा. बट फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर प्रॉपरली. ओके, सो उसने बताया कि कंप्यूटर पे तुम्हें जो भी दिखता है उसके बारे में मैं सब कुछ समझाऊंगा, पर सबसे पहले तुम्हें ये सीखना है कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रॉपरली कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं वो तुम्हें सिखाऊंगा. सो टीना इज टेलिंग, श्योर टर्बो, लेट्स स्टार्ट. फिर टीना बोलती है कि ओके, अब हम शुरू करते हैं. सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज graphical user interface. Now, what is graphical user interface? A graphical user interface, the short form of this word, that is GUI. You have to remember this full name of GUI, graphical user interface. Uses pictures to represent the input and output of a program. GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम है कि वो जब हम इनपुट और आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए वो पिक्चर्स का यूज करता है. अगर हम कोई भी बात आपको बताए तो ऐसे ही समझ में नहीं आती है, पर अगर हम किसी भी एग्जाम्पल को हम किसी पिक्चर के जरिए दिखाते हैं तो आपको जल्दी समझ में आता है. सो GUI uses pictures to represent input and output. The program displays icons, buttons, dialog boxes, etc. on the screen. तो ये जो प्रोग्राम है वो क्या क्या बताता है? आइकन्स बताता है, बटन्स बताता है और डायलॉग बॉक्सेस आते हैं. ये तीनों चीजें हम आगे जाके एक एक समझेंगे. On the screen, the user gives commands by selecting and clicking on the icons displayed on the screen. हम कोई भी हमको जो जिस टाइप का वर्क करना है उसके हिसाब से हम किसी भी आइकन को सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करते हैं ताकि हम अपना काम कर सकते हैं. Windows 7 is an example of GUI. Windows 7 एक GUI का एक एग्जाम्पल है. GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो ये प्रोग्राम Windows 7 का एक एग्जाम्पल है. द मेन स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सबसे पहली स्क्रीन जो हमें दिखती है उसे बोलते हैं मेन स्क्रीन और उसे बोलते हैं डेस्कटॉप. It has small pictures on it called icons. उसके ऊपर छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उसे बोलते हैं icons. The desktop icons represent different programs, files or folders. This can be opened by double clicking the particular icon. जैसे कि हम जब भी
कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और पहली स्क्रीन जो हमारे सामने आती है वो डेस्कटॉप कहलाता है। और उसमें जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिए हैं उसे आइकन्स कहते हैं। और उसी आइकन पर हम क्लिक या डबल क्लिक करने से हम जो भी प्रोग्राम खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं। So now next topic. It is important to switch on your computer carefully. To start a computer in the proper way, follow these steps. कंप्यूटर स्टार्ट करना भी बहुत ही ध्यान से हमें करना चाहिए। वी हैव टू स्टार्ट द कंप्यूटर वेरी केयरफुली। हमें बहुत ध्यान से कंप्यूटर स्टार्ट करना चाहिए। और कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो स्टेप्स अभी मैं बताती हूँ। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इन द प्रॉपर वे, फॉलो दिस स्टेप्स। नाउ टर्न योर पेज। See, first of all, we will do switch on the power supply. Now, what is power supply? Power supply means जहाँ पर आपने कंप्यूटर का जो प्लग होता है वो जो स्विच बोर्ड में लगाया है वो स्विच बोर्ड का जो बटन है वो है पावर सप्लाई। तो सबसे पहले स्विच बोर्ड का मेन बटन जो मेन स्विच है वो स्टार्ट करना है। उसके बाद दूसरा है स्विच ऑन द यूपीएस ऑफ द कंप्यूटर। दूसरा पार्ट दूसरा स्टेप ये है कि हमें यूपीएस को ऑन करना है। एंड नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज यूपीएस। यूपीएस क्या था, हमने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि यूपीएस एक ऐसा डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी कंप्यूटर को चालू रखता है। तो इसीलिए सबसे पहले पावर सप्लाई बटन स्टार्ट करने के बाद हमें दूसरा स्टेप लेना है, वो यूपीएस स्टार्ट करना है, यूपीएस की स्विच स्टार्ट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है वो है स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू बॉक्स। उसके बाद सीपीयू में पावर बटन होता है तो वो पावर बटन को प्रेस करके सीपीयू ऑन करना होता है। एंड आफ्टरवर्ड द लास्ट वन स्विच ऑन द मॉनिटर। और फिर उसके बाद मॉनिटर स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह ये वन बाय वन इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको ये कंप्यूटर स्टार्ट करना होता है। डोंट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एंड यूज दीज स्टेप्स ओनली टू स्टार्ट द computer. Now we have to remember the power supply is usually kept on to keep the UPS charged. मोस्टली क्या होता है कि जो पावर सप्लाई बटन होता है हम चालू ही रखते हैं क्योंकि उससे यूपीएस की जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है। Once the computer is switched on, the computer takes some time before you can see a screen on the monitor. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो पूरा कंप्यूटर स्टार्ट होने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। This is because of the computer first needs to load the operating system to work to start working. और ये जो कंप्यूटर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है वो इसीलिए कि जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, इसके लिए उसको चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। Now we will see the next topic, operating system. Now we will see what is the operating system. An operating system is the name given to a computer program that allows us to operate a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा नाम है कि जिससे हम कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स हम कंप्यूटर हमको अलाउ करता है कि सारे प्रोग्राम्स हम रन कर सकें। An operating system helps a user to give an input to the computer and to get an output from the computer.
A computer cannot function without an operating system. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो क्या करता है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, और इनपुट कहाँ से करते हैं? इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम जो भी इनपुट करते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग होती है, वो सीपीयू में होती है, और उसके बाद मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिलता है। तो ये जो आईपीओ साइकिल है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बिना कंप्यूटर चलता नहीं है। सो कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, the Windows operating system gets loaded into the computer memory automatically. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है, चालू हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। तो ये जो कंप्यूटर जब तक स्टार्ट होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होती है, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। While booting, the picture of the Windows logo appears on the screen. और जब भी ये बूटिंग चलता होता है तब हमारे स्क्रीन पे हमें ऐसा लोगो दिखता है, विंडो का ऐसा लोगो दिखता है, ताकि हमें पता चलता है कि कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है और उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। While booting, the picture of Windows logo appears on the screen. A few seconds later, a welcome message appears. और थोड़ी देर के बाद वेलकम लिखा हुआ एक मैसेज भी आता है, और यहाँ पे लिखा होता है Windows 7. Okay, so after the system finishes booting, it becomes ready for you to work on. और इतना होने के बाद कंप्यूटर हमारे लिए अब रेडी है हमारा काम करने के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, and after switching on the computer we have to wait for few seconds to start the computer. कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है वो हमने सारे स्टेप्स देखे हैं, और उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कैसे हमें स्क्रीन दिखता है वो भी हमने देखा कि स्टार्टिंग विंडोज का लोगो आता है और उसके बाद वेलकम का लोगो आता है, जिससे हमारा कंप्यूटर चालू हो रहा है वो हमें दिखता है। सो आज हमने अभी ये चैप्टर में जो किया है वो एक मेन पॉइंट है, दैट इज हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर हमें कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट इज जीयूआई एंड व्हाट इज विंडोज 7, ये बारे में अभी हम लोगों ने किया है। यू हैव टू रीड दिस 2 पेजेस, पेज नंबर 17 एंड पेज नंबर 18। आपको ये दोनों पेज रीड करना है और फिर आपको समझना है, और आपके घर कंप्यूटर है तो आप अपने आप भी कंप्यूटर स्टार्ट करके ये देख सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू हैव टू रीड दिस कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 17 and 18. Okay, I hope all of you understand. Thank you and have a nice day.